परन परनदीप परनदीप, बेटा वो रजिस्टर कर ले, वो जो कल मैंने भेजा था मुझे। दो बच्चों ने नहीं किया, एक सौरभ थेनुआ और एक तूने। बिल्कुल सार्थक, पीडीएफ से ही आएगा। इवन कि जो फाइनल एग्जाम आपका होगा ना, उसमें भी इसी पीडीएफ से ही आएगा। एक भी वर्ड अगर बाहर से आ गया तो आप, मैं बैठा हूँ, आप बात कर सकते हो। फिजिक्स में कुछ कोई भी चीज इधर से उधर नहीं आएगी, जो मैं आपको करवा रहा हूँ सिर्फ वही पोर्शन आपका आएगा एग्जाम में। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में फर्स्ट हमारे पास है थॉमसन मॉडल, जिसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो रेड पार्ट रहेगा अगर हम वाटरमेलन की बात करें, और जो ब्लैक पार्ट रहेगा वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का रहेगा। उसके बाद रदरफोर्ड का था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। उसने क्या किया है, गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करवाया। बम्बार्ड करने के बाद उसने अपनी ऑब्जर्वेशन लिखी। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो स्ट्रेट मूव कर गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के। इट मींस मेजर पार्ट जो है वो इसका एम्प्टी है। कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट करे, और उसमें से कुछ जो थे मोर देन 90 डिग्री के एंगल से डिफ्लेक्ट किए। डिफ्लेक्ट करने का मतलब है कोई भी चीज डिफ्लेक्ट कब करेगी, जब उसको सेम अमाउंट पे रिपल्शन मिलेगी। इट मींस जो सेंटर में अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो उस पॉजिटिवली चार्ज को तभी स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन मिलेगी अगर सेंटर में भी कोई सेम चार्ज पार्टिकल होगा। तो उसने यहां से क्या कंक्लूड किया कि जो सेंटर में पार्टिकल है वो कौन सा है, पॉजिटिवली चार्ज। उसके बाद उसने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाला। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। इसका मतलब होता है कि कोई भी अल्फा पार्टिकल कितना पास जा सकता है न्यूक्लियस के, दैट इज नोन एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देन उसने ये आ गया हमारे पास क्लोजेस्ट अप्रोच। द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस अप टू विच द अल्फा पार्टिकल अप्रोच इज कॉल्ड the distance of closest approach. R naught is 1 by 4 pi epsilon naught Z E square by E। ये इलेक्ट्रिक फील्ड से निकाला है उसने। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होती है, 1/4 pi epsilon naught Z E square by R naught के। तो यहाँ से उसने E निकाल लिया। अब एनर्जी या इलेक्ट्रिक हाफ एम वी स्क्वायर दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। देन इज इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर रहता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे ये कोई पॉइंट है, इसके सेंटर से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज द इम्पैक्ट पैरामीटर। सार्थक, मैं बता चुका हूं बेटा, न्यूक्लियर फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स जो है वही आपने प्रिपेयर करना है वाइवा के लिए, जिसमें एटम, न्यूक्लियाई और ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, ये तीनों चैप्टर रहेंगे। दो चैप्टर्स के नोट्स मैंने आपसे कल शेयर कर चुका हूं, और आज मैं आपके साथ उसके भी कर दूंगा, ड्यूल नेचर के। सैटरडे तक दोनों चैप्टर से गो थ्रू हो जाओ। अगर कोई डाउट है तो मेरे साथ डिस्कस करो उनसे। सो इम्पैक्ट पैरामीटर, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर, ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट इज नोन एज इम्पैक्ट पैरामीटर। गुरजोत गुरलीन, साइड बाय साइड सिलेबस भी टिक करते रहना कि कुछ एक्स्ट्रा ना हम कर ले। देन इज बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल या इसके ड्रॉबैक जो रदरफोर्ड के थे, इस एक तो इसने स्टेबिलिटी नहीं बताई, और स्पेक्ट्रम नहीं बता पाया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस, ये तीनों चीजें इसकी ड्रॉबैक्स थे। सर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला दोबारा से एक्सप्लेन करना। हम्म, देखो, ये कोई अल्फा पार्टिकल जो है, मैं अगर इस अल्फा पार्टिकल की बात करूं,
तो ये अल्फा पार्टिकल यहां से मूव होते होते फिर यहाँ पे आके वो एकदम से डिफ्लेक्ट करके, तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम नाम देंगे इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट का मतलब किसी का इम्पैक्ट डालना या किसी की फोर्स लगना, तो कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस तक उसकी फोर्स लग रही है, डेट इज नोन एज द इम्पैक्ट पैरामीटर। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका, वेलोसिटी वेक्टर का। ये रहा हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर, मतलब जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है, वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। अगर हम अगर ये हमारे पास न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के सेंटर से लेके जो भी हम वेलोसिटी वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं उस तक का डिस्टेंस। यहाँ पे एक ड्रॉ भी किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे बी। तो इसने क्या किया, ये जो क्लोजेस्ट अप्रोच है इसका वेलोसिटी वेक्टर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसके सेंटर से, दैट इज बी। सो बी इज जेड ई स्क्वायर cot थीटा बाय 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है बेटा, कि जो भी अल्फा पार्टिकल उसके क्लोज मूव कर रहा है लेकिन वो क्लोज नहीं आ पा रहा बिकॉज ऑफ द डिफ्लेक्शन, वो डिफ्लेक्ट कर गया, उसके वेलोसिटी वेक्टर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से, दैट इज नोन एज इम्पैक्ट पैरामीटर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ये डायग्राम में ड्रॉ भी किया हुआ है, बी से आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो प्लीज आप नोट कर लीजिए इसको। मुझे अभी याद आया कि मैंने शेयर नहीं किया हुआ। जो टोटल वेटेज होगी वो होगी 40 मार्क्स की। 40 में 20 मार्क्स के आपको एमसीक्यूज होंगे और 20 मार्क्स के आपके सब्जेक्टिव होंगे। जो 20 मार्क्स के सब्जेक्टिव होंगे उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसी रहेगी, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, देन 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, ये कितने हो गए, इक्वल टू 4 इक्वल टू 6, और 5 मार्क्स के भी 2 क्वेश्चन इक्वल टू 10। ये आपके पास ब्लूप्रिंट रहेगा और प्लस जो 10 मार्क्स का आपका वाइवा। 10 में से 9 तो मैं हर एक के लगाऊंगा चाहे कोई जवाब दे या ना दे, बट कोशिश करना क्योंकि ये रिकॉर्डेड होगा सेशन, तो हर एक चीज सिस्टमेटिक रहनी चाहिए। तो दिस इज अ ब्लूप्रिंट, नोट कर लीजिए इसको। नोट हो गया बेटा? चलिए, अभी जो न्यूमेरिकल आएगा वो या 2 मार्क्स में आएगा या फिर 3 मार्क्स में आएगा। 5 में तो मैं नहीं डालूंगा, 5 में आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, सो दैट फाइनल एग्जाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो सको। 5 में न्यूमेरिकल नहीं होगा, सिर्फ 2 या 3 में या एमसीक्यू में हो सकता है न्यूमेरिकल। तो उसके बाद बोर्स मॉडल आया। बोर्स मॉडल ने क्या कहा कि हर एक में इलेक्ट्रो जो है वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही रोटेट करेगा। टाइम भी बता देंगे। तो उसकी एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू एन इंटू एच बाय 2 पाई और mvr। तो यहां से आप रेडियस वगैरह इसका फाइंड कर सकते हो।
एग्जाम में जो हमेशा क्वेश्चन आता है कि वो ये आता है कि बाय यूजिंग बोहर्स मॉडल फाइंड द रेडियस ऑफ फैन ऑर्बिट। तो उसके लिए आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो, ये नीचे लिखा हुआ है रेडियस ऑफ ऑर्बिट। इसे आप अभी नोट करिए, और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो हम उसे डिस्कस करते हैं। बड़ा सिंपल है। यहाँ पे फोर्स है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड एटम, एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, और उसी को हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ इक्वेट किया है। वहां से सेकंड हमने फर्स्ट पोस्टुलेट से निकाला है, mvr इज इक्वल टू NH/2 पाई, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और रेडियस निकाल लिया, और ये इसका ग्राफ है। जल्दी से नोट करिए ये दोनों पार्ट पॉइंट। फर्स्ट वन इज रेडियस एंड अदर इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। Noted, sir. उसके बाद ये कुछ क्वांटिटीज हैं, सम अदर क्वांटिटीज, जिनमें इन्हें भी नोट कर लीजिए। उसके बाद एनर्जी होगी, वो एनर्जी हम करते हैं। एंगुलर स्पीड क्या है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एंगुलर मोमेंटम, ये सारे का सारा प्लीज नोट करिए इसे। दो तरह की एनर्जी होगी, वन इज काइनेटिक एंड अदर इज पोटेंशियल। और टोटल एनर्जी क्या बनेगी, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी।